सोमवार की वो काली रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लिए कयामत बनकर आई। जब दुनिया सो रही थी तब आसमान से मौत बरस रही थी। पाकिस्तान की वायुसेना के फाइटर विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और तमाम मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर काबुल के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। इस हमले का सबसे विभत्स चेहरा तब सामने आया जब एक 2000 बेड वाले नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बना दिया गया। धुएं और मलबे के बीच चीखते चिल्लाते ये लोग, स्ट्रेचर पर पड़े बेजान जिस्म, अपनों को तलाशती ये निगाहें। ये मंजर था उस पाकिस्तान की करतूत का जो खुद को इस्लाम का रखवाला कहता है और खुद को कहता है कि वो आतंकवाद से परेशान है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के मुताबिक इस हमले में अब तक 400 मासूमों की जान गई, 250 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच हैं। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है बल्कि सीधे तौर पर एक युद्ध अपराध। लेकिन पाकिस्तान ने यह हमला क्यों किया? क्या है वजह? चीन ने पाकिस्तान को क्या प्रस्ताव दिया? इस हमले के बाद साथ ही पाकिस्तान के नाक में दम करने वाला ये टीटीपी है क्या? आरोप है कैसे इसने नापाक पाकिस्तान को परेशान किया, कैसे किया? इन तमाम सवालों को करेंगे डिकोड। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। जो बोया वही काट रहा है पाकिस्तान की आज की छटपटाहट को समझने के लिए हम आपको पीछे ले चलते हैं। पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी सरजमी पर आतंक की फसल उगाई है। उसने गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी गढ़ी। अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जिनको पाला पोसा, आज वही भस्मासुर बनकर खुद पाकिस्तान को निगलने को तैयार है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी उसी विचारधारा की उपज है जिसे पाकिस्तान ने खाद पानी दिया है, पाला पोसा है। आज स्थिति ये है कि साल 2006 से अब तक इसी आतंक ने 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की जान ले ली। अब यह आतंकी पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान रोता है, बिलखता है, लेकिन जब वही आतंकी विचारधारा उसके काबू से बाहर हो जाती है तो वह झलझलाहट में जिससे सपोर्ट कर रहा था उसे देश के अस्पतालों पर बम गिरा देता है। लेकिन जिस टीटीपी से पाकिस्तान परेशान है वो टीटीपी है क्या? कोई बम या फिर कुछ और? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार टीटीपी क्या है। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये इसका पूरा नाम है। दूसरा नाम पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तान में सक्रिय सबसे खूंखार आतंकी संगठन। स्थापना साल 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने की थी। यह अफगान तालिबान से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। पाकिस्तान में अपनी व्याख्या वाला शरिया कानून लागू करना है। खुली जंग का ऐलान और पाकिस्तान का पाखंड। फरवरी 2026 के अंत में ही पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने तालिबान के खिलाफ खुली जंग का संकेत दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को पनाह दे रही। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो देश खुद ओसामा बिन लादेन को अपने सैन्य छावनी में उसके बगल में छिपा कर बैठा था, वह किस मुंह से दूसरे पर आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाता है? जो खुद ही आतंकवाद का पनाहगार है, आखिरकार वो पाकिस्तान किस तरीके से अपना मुंह खोलता है और ये तमाम आरोप लगाता है? पाकिस्तान का पक्ष क्या है वो आपको बताते हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान का पहला आरोप आतंकवाद का है। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और अन्य आतंकवादी समूह पाकिस्तान की धरती का उपयोग पाकिस्तान के भीतर हमले करने के लिए कर रहे। दूसरा है खुली जंग का ऐलान। फरवरी साल 2026 के अंत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान के खिलाफ खुली जंग ओपन वॉर का संकेत दिया क्योंकि सीमा पार से हमले बढ़ गए थे।
हथियार डिपो। पाकिस्तान सेना का दावा है कि धमाके अस्पताल में नहीं बल्कि पास में स्थित हथियार डिपो पर विस्फोटक फटने के कारण हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि टीटीपी पर क्या क्या गंभीर आरोप लगे। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों के हत्या के आरोप लगे। साल 2007 की बात करें, पाकिस्तानी सरकार ने दिसंबर में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया था। टीटीपी ने इनकार किया। साल 2008 की बात करें, इस्लामाबाद के मेरियट होटल में बमबारी का आरोप है। साल 2008 की बात करते हैं, डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती बम हमला कर 32 लोगों की हत्या करने के इल्जाम है। साल 2009 की बात करें, पाक सेना हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों पर हमले के आरोप है। 2012 महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मार दी गई। साल 2014 की बात करें, पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला, 131 बच्चे समेत 150 लोग मारे गए। टीटीपी पर आरोप लगा कि इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के अनुसार टीटीपी 2026 के बाद से अब तक 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका। यूएन के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी के 4,000 से 6500 आतंकी मौजूद है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, लेकिन काबुल के दारुल-मान और खैर खाना इलाके से आ रही तस्वीरें कुछ और बयां कर रही। अस्पताल के मलबे से निकलते बच्चे, मरीज के शव, पाकिस्तान के सफेद झूठ को बेनकाब कर रहे पाकिस्तानी सेना का ये तर्क है कि विस्फोट अस्पताल में नहीं पास के हथियार डिपो में हुआ, पूरी तरह से हास्यास्पद है। अपनी खाल बचाने की कोशिश करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा। अब आर्थिक बदहाली की बात करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की ये तमाम हरकतें, भीख और बम, साथ साथ दुनिया हैरान है कि जिस देश के पास अपनी जनता को 2 वक्त रोटी ठीक से देने के पैसे नहीं, जो IMF के सामने $1 का मोहताज है, वह युद्ध का खर्चा कैसे उठा रहा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त कोमा में है, महंगाई आसमान में, बिजली के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर और देश कर्ज के जाल में। ऐसे में काबुल पर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान की सेना की एक सोची समझी चाल भी हो सकती है, ताकि देश की भूखी जनता का ध्यान आंतरिक विफलताओं से भटककर राष्ट्रवाद की ओर चला जाए। लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध लड़ने के लिए हौसलों के साथ साथ जेब में पैसा चाहिए, जो पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। अब चीन की चिंता है पाकिस्तान की नाफरमानी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प ये है कि इसमें भूमिका है चीन की। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश यानी कि CPEC कर रखा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए सीधा खतरा है। खबरें हैं कि चीन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। चीन परेशान हो गया, ड्रैगन परेशान है, क्योंकि अगर ये इलाका युद्ध की आग में झुलसा तो उसके निवेश का क्या होगा। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े आका की बात ना मानकर ये दिखा दिया है कि वह इस वक्त अपनी ही धुन में पागल है। एक तरफ ईरान इजरायल युद्ध से दुनिया सहमी है, दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एक नया मोर्चा खोलकर वैश्विक शांति के लिए खतरा बन रहा है। अमेरिका, UN ने पाकिस्तान को समझौते की बात समझाई है, कहा है समझौता कर लो। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर इस हमले की निंदा की जा रही और दूसरी तरफ UN हस्तक्षेप कर रहा है। साफ तौर पर UN की तरफ से कहा गया कि आप आपसी समझौता करें, बैठकर बातचीत करें। रमजान के पवित्र महीने में इस तरह का रख्तबात किसी भी धर्म कानून के तहत जायज नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान आज उस दोहरे मुहाने पर है जहां एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। उसने सालों तक जिस कट्टरपंथ को अपनी विदेश नीति का हिस्सा माना है, आज वही उसके गले की फांस बन चुका। काबुल के अस्पताल पर हमला करके उसने न केवल 400
सौ बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, बल्कि अपनी रही सही अंतर्राष्ट्रीय साख को मिट्टी में डाल दिया है। आतंक की नर्सरी चलाने वाला देश जब खुद को माली बताने की कोशिश करता है तो दुनिया उस पर हंसती है, ठहाके लगाती है। अगर पाकिस्तान ने अब भी अपनी नीतियां नहीं बदली तो वो दिन दूर नहीं जब वह अपनी ही लगाई आग में भस्म हो जाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।